हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। सो हम लोग आगे अभी कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय दिस आयोनिक प्रोडक्ट, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी चलिए यहाँ पे देखते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। सो डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ओके, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट मतलब वो सॉल्ट जो थोड़ा सा ही डिजॉल्व होता है। द प्रोडक्ट ऑफ, रिमेंबर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम concentration of the constituent ions, remember focus on this equilibrium concentration बोला है हम लोगों ने, of the constituent ions raised to the power equal to their respective coefficients in the balanced equilibrium expression at a given temperature is called solubility product। मतलब क्या, इन शॉर्ट, सपोज कोई एक इक्वेशन BaSO4, ठीक है। अभी सपोज इसका हम लोग इक्विलिब्रिया लेते हैं। सो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया लेंगे, ये सॉलिड है, क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे। सो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को Ba2 प्लस, एक्वियस स्टेट में रहेगा ये, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा SO4 और यहाँ पे 2 माइनस, और ये भी एक्वियस स्टेट में, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अभी आगे देखते हैं। अभी इसका KSP लिखना है हम लोग को। सो KSP क्या रहेगा, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा। सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज नथिंग बट प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और वो सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड है, ये भी याद रखना है। सो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, Ba2 प्लस। अभी Ba2 प्लस लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, SO4 2 माइनस। क्लियर है। अभी कोएफिशिएंट चेक कर लीजिए, कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी 1 कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, पावर में जो आपका कोएफिशिएंट है वो भी क्या है, 1 है। ओके, ये याद रखना है आपको कि कोएफिशिएंट आपका पावर में जाता है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं सो दैट आपको बेटर समझेगा। सो ये एक हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज इक्विलिब्रिया ले रहा हूँ मैं CaF2 का। ओके, सो कैल्शियम फ्लोराइड का ले रहे हैं हम लोग CaF2। अभी ये अगेन सॉलिड स्टेट में है, इसको हम लोगों ने डाला किसमें, हमारे वाटर में। सो क्या मिलेगा, Ca2 प्लस विच इज़ इन एक्वियस स्टेट, प्लस और क्या मिलेगा हम लोग को, 2F माइनस विच इज़ ऑल्सो इन एक्वियस स्टेट। ओके, सो यहाँ पे अभी KSP लेते हैं इसका। सो KSP क्या होगा इसका, सो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ओके, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, Ca2 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा F माइनस। अभी कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट है 1। सो यहाँ पे पावर में 1 आएगा Ca2 प्लस के ऊपर, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। समझा आपको। ओके, वन मोर एग्जांपल लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सपोज अभी मैं ले रहा हूँ Bi2S3 का एग्जांपल। ओके, इसका भी इक्विलिब्रिया यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 टाइम्स Bi3 प्लस, ओके, विच इज़ इन एक्वियस स्टेट, प्लस 3 यहाँ पे क्या है S2 माइनस। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, अभी इसका अगर हम लोग KSP लिखेंगे तो KSP कैसे होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, Bi3 प्लस, ओके, और यहाँ पे क्या लिखना है, S2 माइनस। अभी कोएफिशिएंट चेक कीजिए कि कोएफिशिएंट क्या है। सो कोएफिशिएंट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। सो यहाँ पे पावर में क्या आएगा, 2, और यहाँ पे पावर में क्या आएगा, 3। ओके, समझ रहे हैं आप लोगों को, क्लियर है। ओके, सो आई होप आपको इतना एग्जाम्पल क्लियर है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, अगेन प्रोडक्ट लिया हम लोगों ने किसका, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आवर आयंस, ठीक है।
which are present in saturated solution of our sparingly soluble salt. So we can say that in the saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of the constituent ions raised to the power equal to their respective coefficients in the balanced equilibrium expression at a given temperature is called solubility product. ओके वही हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा अभी. ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग मेन रिलेशन देख लेते हैं थोड़ा सा. सो रिलेशन बिटवीन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. अब ये सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेफिनेशन दिया है सॉल्युबिलिटी का. सो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या? दैट solubility of a compound is the amount in grams that dissolves per unit volume. ओके सॉल्युबिलिटी क्या है कि कोई भी कंपाउंड का कितना अमाउंट ग्राम्स में पर यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व हुआ है, दैट इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी. ओके और वो जो आपका वॉल्यूम है वो 100 ml भी हो सकता है, वो 1 लीटर भी हो सकता है. ओके रिमेंबर ऑफ इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड. नाउ व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब आपके सॉल्यूशन की कैपेसिटी जितनी है उतना उसने सॉल्यूट डिजॉल्व कर लिया है. ओके जितना वो सॉल्यूट एक्सेप्ट कर सकता था, जितना सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व हो सकता था, उतना सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व हो चुका है. अब आप अगर सॉल्यूट उसके अंदर डालोगे तो वो सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा. ओके सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. ओके सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा है. अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो सॉल्यूशन चैप्टर में मेरा. ओके सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या? सैचुरेटेड. ओके जैसे लेक्चर हो रहा है कंटिन्यूअस और बच्चे क्या बोलते हैं, मैं सैचुरेट हो गया, मतलब क्या? मैं पक गया. ओके मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी थी ब्रेन की एक्सेप्ट करने की लेक्चर को, वो सब सुनने की, नॉलेज लेने की, वो क्या हुआ? वो फुल हो गया. ओके अभी आपका ब्रेन और एक्सेप्ट नहीं कर सकता. टीचर कितना भी बोले बट आपका ध्यान नहीं रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन पावरफुल नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि आपका माइंड सैचुरेट हो चुका है. ओके सेम वैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या केमिस्ट्री में, कि जो मेरा सपोज वाटर था, जो मेरा सॉल्वेंट था, उसकी कैपेसिटी सॉल्यूट को एक्सेप्ट करने की ख़त्म हो चुकी है. जितना उसका कैपेसिटी था उतना उसने ले लिया. अब आप जो भी सॉल्यूट डालोगे वो डिजॉल्व नहीं होगा. किसमें? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में. ओके नाउ नेक्स्ट इज मोलार सॉल्युबिलिटी. अब ये मोलार सॉल्युबिलिटी मतलब क्या? ध्यान से समझिए. मोलार सॉल्युबिलिटी, अब यहाँ पे मोल की बात चल रही है. ओके सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड, okay, number of moles of a compound that dissolve to give 1 liter of saturated solution is called its molar solubility. okay, number of mole of a compound जो dissolve होके क्या दे रहा है हम लोग को? 1 liter of saturated solution दे रहा है, उसको ही हम लोग molar solubility बोलते हैं. ठीक है सो अब ये मोलार सॉल्युबिलिटी भी समझ लिया हम लोगों ने. अभी चलिए हम लोग रिलेशन देखते हैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में. ओके सो यहाँ पे मोलार सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? सो मोलार सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलार मास इन ग्राम पर मोल. ओके समझा आपको? सो ये फॉर्मूला है किसका? मोलार सॉल्युबिलिटी का. अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलिए सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन देखते हैं क्या है. ओके सो कंसीडर वंस अगेन द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ BXAY. ओके इसका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या है लिखता हूँ मैं यहाँ पे. सो सपोज ये BX है, ये AY है, ये क्या है? सॉलिड स्टेट में, इसको मैंने पानी में डाल दिया, ये क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ. अभी यहाँ पे रिवर्सिबल एरो है मतलब क्या? ये वीक डिसोसिएशन दे रहा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. सो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? XBY प्लस मिलेगा. करेक्ट. और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? YA और यहाँ पे X माइनस. क्यों ऐसा X माइनस Y प्लस? क्योंकि ये पूरा कंपाउंड हमारा न्यूट्रल होता है. ओके दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे के चार्ज को, एक दूसरे के पावर को नलीफाई करते हैं. ओके सो बट उनके जो आयंस होंगे उसमें पावर क्या रहेगा? एग्जिस्ट करेगा. सो वहाँ यहाँ पे क्या आया? XBY प्लस. X इसका क्या है? कोएफिशिएंट है. सो याद रखना है ये इसका कोएफिशिएंट है. सेम एप्लीकेबल टू AX माइनस ऑल्सो. ओके सो यहाँ पे ये क्या है? इसका कोएफिशिएंट है. नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको आयंस तो मिल गए.
अभी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। सो चलिए इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं। सो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा वो, दैट KSP इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो यहाँ पे आयंस कौन है, BY+, और यहाँ पे कौन है, AX-, और उनका जो कोएफिशिएंट है वो भी लिखना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट कहाँ पे आएगा, X, और यहाँ पे क्या आएगा, Y। क्लियर है, समझ रहे हैं आपको इतना? ओके, नाउ नेक्स्ट, सपोज इफ S इज द मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, S हमारा क्या है, मोलार सॉल्युबिलिटी है हमारे कंपाउंड का। सो द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बी, अगर S मोल्स ऑफ, अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं सो दैट आपको बेटर समझेगा। सपोज ये मेरा S मोलार सॉल्युबिलिटी है किसका, BXAY का। ठीक है, ये मेरा कंपाउंड है, इसकी मोलार सॉल्युबिलिटी S है। सो इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आयंस का निकालूंगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो क्या होगा, देखो S अगर डिजोल्व हुआ है तो मेरा BY+ आयन भी कितना होगा, S होगा, क्योंकि S डिजोल्व किया है मैंने, तो ये आयन भी S ही जनरेट होगा, S अमाउंट में जनरेट होगा, और AX- कितना जनरेट हुआ होगा, S अमाउंट में। ओके, सो S अमाउंट में। नेक्स्ट यहाँ पे ये BY+, बट कितना अमाउंट में, सो ये X में है, सो ये कितना होगा, ये भी X होगा, और ये Y में है तो ये भी Y में होगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने, मेरा कंपाउंड है, ओके, उसका 5 मॉलिक्यूल मैंने डाल दिया पानी में, सपोज वो 5 के 5 मेरे मॉलिक्यूल्स क्या हुए, डिज़ोल्व हो गए, कंप्लीट डिज़ोल्व हो गए वाटर में। सो 5 अगर डिज़ोल्व हुए हैं तो आयंस भी 5 ही जनरेट होंगे, कटायंस 5 होंगे, अनायंस 5 होंगे, बराबर है। सेम वैसे अगर मैंने S अमाउंट ऑफ BXAY को क्या किया, डिज़ोल्व किया, तो वो डिसोसिएट होगा तो मुझे क्या देगा, S अमाउंट ऑफ BY+ कटायन देगा, और S अमाउंट ऑफ AX- अनायन देगा। ठीक है, बट यहाँ पे इनका अमाउंट क्या है, X और Y है, इनका कोएफिशिएंट है। ओके, सो वही कोएफिशिएंट हम लोगों ने इनके आगे लगा दिया है। ओके, सो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BY+ कितना है यहाँ पे। सो मैं बोलूँगा XS मोल पर लीटर। ओके, और यहाँ पे अगर मैं AX- यानी अनायन का लिखना चाहूँगा तो वो कितना होगा, सो YS मोल पर लीटर। अभी ये X और Y क्या है, सो ये X और Y कोएफिशिएंट है, राइट, याद है आपको, इक्विलिब्रिया में हम लोगों ने क्या लिखा था, उसके कोएफिशिएंट लिखे थे X और Y। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो अभी हम लोग को ये वैल्यू पता चल गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे इसके इक्वेशंस में। ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो ये इक्वेशन क्या मिलेगा हम लोगों को। सो ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगा कुछ इस तरह, दैट KSP इज इक्वल टू XS, और ये यहाँ पे अगेन, और इसका कोएफिशिएंट X। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, YS, और अगेन इसका कोएफिशिएंट Y। समझ रहा है आपको क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखिए BY+ इज़ नथिंग बट XS, AX- इज़ नथिंग बट YS। इसको हम लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा XS। ओके, XS रेस टू वॉट, रेस टू दिस X। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Y और क्या S, और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा Y। क्लियर है, सो सेम वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे की है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, सो इसको अगर हम लोग इवैल्यूएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, X रेस टू X, Y रेस टू Y, S रेस टू X, S रेस टू Y। ठीक है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं S रेस टू X प्लस Y। क्लियर है, समझा आपको। अभी यहाँ पे ये देखिए कि आपको इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप इक्वेशन ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, करेक्ट है, ये क्या है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये आपका मोलार सॉल्युबिलिटी है। ओके, सो ये मोलार सॉल्युबिलिटी है। सो आपने क्या किया, आपने रिलेशनशिप डिराइव किया है किसके बीच में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड मोलार सॉल्युबिलिटी के बीच में। ओके, यही हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, यही हमको डिराइव करना था। सो हम लोगों ने वो रिलेशन डिराइव कर लिया है। ओके, सो चलिए अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करते KSP का कुछ इक्विलिब्रियास पे। सो सपोज देयर इज़ वन इक्विलिब्रिया ऑफ AgBr। ठीक है, AgBr सॉलिड स्टेट में है, इसको मैंने डाल दिया पानी में, क्या होगा, डिसोसिएट होगा,
Ag प्लस देगा विच इज़ इन एक्वियस स्टेट, प्लस और क्या देगा मुझे Br माइनस देगा विच इज़ ऑल्सो इन एक्वियस स्टेट, करेक्ट है। सो x इक्वल टू वॉट, अभी यहाँ पे ढूंढिए x और y कोएफिशिएंट। सो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो मतलब ये x है ये y है, तो x का वैल्यू 1 है इसमें और y का वैल्यू भी क्या है 1 है। सो एक्स वाई 1 है, तो चलिए अभी फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है KSP का, दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू x रेस टू x, y रेस टू y, s रेस टू x प्लस y, करेक्ट है। सो 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 1, ओके, s रेस टू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर, क्लियर है। सो AgBr के लिए KSP क्या आएगा हमारा s स्क्वायर आएगा। s क्या है, मोलार सॉल्युबिलिटी है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग वही दूसरा इक्विलिब्रिया के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अभी हम लोग PbI2 के लिए देख रहे हैं, ओके, लेड आयोडाइड। अब इसका अगर मैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया लिखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो Pb2 प्लस मिल जाएगा विच इज़ इन एक्वियस स्टेट, प्लस और क्या मिलेगा मुझे मिलेगा I माइनस, कितना I माइनस 2I माइनस, ओके, दिस इज़ ऑल्सो इन एक्वियस स्टेट। इसका अगर मैं KSP लिखूँगा तो KSP के पहले आप लोग याद रखिए कि यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो मतलब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 2 है। फॉर्मूला क्या है, दैट KSP इज इक्वल टू x रेस टू x, y रेस टू y, s रेस टू x प्लस y। सो यहाँ पे क्या आएगा 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 1, s रेस टू 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू वॉट, नाउ रिमेंबर यहाँ पे 2 है, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 रेस टू 2 आएगा और यहाँ पे s रेस टू 1 प्लस 2 आएगा, क्यों, क्योंकि y का वैल्यू 2 है, ओके। सो क्या मिलेगा 2 द स्क्वायर इज़ 4 और s रेस टू 1 प्लस 2 मतलब s का क्यूब, करेक्ट है, यही मिलेगा हम लोगों को, ओके। सो आई होप आप लोगों को इतना समझा है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, ओके। सो उससे पहले हम लोग उसको समझने के लिए हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और ये आयनिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट समझने के लिए चलिए यहाँ पे एक सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ले लेते हैं, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ओके। सो चलिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया लेता हूँ मैं। सपोज CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या हुआ डिसोसिएट हुआ, मुझे क्या देगा ये Ca2 प्लस देगा विच इज़ इन एक्वियस स्टेट, प्लस और क्या देगा, सो यहाँ पे मिलेगा मुझे OH माइनस विच इज़ ऑल्सो इन एक्वियस स्टेट, करेक्ट है। सो Ca2 प्लस OH माइनस, OH माइनस कितना देगा मुझे 2 मिलेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आपका जो KSP है यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये आपको क्या बताता है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं आपके सॉल्यूशन में, ओके। ये कौन बताता है, SP, ओके। और अगर KSP का हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे KSP के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा Ca2 प्लस OH माइनस और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, ओके। सो यही है। अभी देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अभी ये K क्या है, K इज़ नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में दैट K इज़ नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP डिस्क्राइब्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं। सो KSP हमको क्या बताता है, KSP हमको बताता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अभी ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो KSP डिस्क्राइब्स द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब KSP हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है वहाँ पे जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो बताता है, कौन, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके। सो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस एंड OH माइनस आर एट दियर मैक्सिमम। अभी मैक्सिमम क्यों है, Ca2 प्लस और OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एट मैक्सिमम है। कैसे पता चला, क्योंकि हम लोगों ने हमारा सॉल्यूशन बोला है सैचुरेटेड है ना। सो अगर हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, जितनी कैपेसिटी थी उतना सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो चुका है,
ठीक है, उतना सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो चुका है। तो मतलब क्या कि जो भी आयंस प्रेजेंट है उनका कॉन्सेंट्रेशन जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, एट देयर मैक्सिमम रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मीन्स KSP मेजर्स। KSP क्या करता है, मतलब यहाँ पे समझाया उन्होंने KSP का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है कि KSP क्या होता है, ये आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। सो उसका मतलब मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ कि KSP मेजर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयंस दैट अ सॉल्यूशन कैन हैंडल। KSP क्या बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने आयंस को हमारा सॉल्यूशन हैंडल कर सकता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोगों को बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सॉल्यूशन कितने ज़्यादा आयंस को हैंडल कर सकता है। ओके, कितना ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकता है, ये कौन बताता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, since KSP is an equilibrium constant, it is only affected by changes in temperature, so will be fixed value at constant temperature। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका KSP भी कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP भी चेंज होगा, KSP का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा, अफेक्ट होगा वो। ओके, सो ये याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट, अभी आयोनिक प्रोडक्ट मतलब समझते हैं। सो आयोनिक प्रोडक्ट मतलब क्या, सो आयोनिक प्रोडक्ट सेम हम लोग लिखेंगे CaOH ट्वाइस, ये क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ तो हम लोग को मिलेगा Ca2 प्लस विच इज़ इन एक्वियस स्टेट प्लस 2OH माइनस विच इज़ ऑल्सो इन एक्वियस स्टेट। करेक्ट है। और इसके लिए अगर हम लोग IP लिखेंगे यानी आयोनिक प्रोडक्ट, तो वो भी हम लोग क्या मिलेगा, Ca2 प्लस और यहाँ पे क्या मिलेगा, OH माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा, 2। ठीक है, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी ध्यान से समझिए, यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट और अगर आप KSP को कंपेयर करेंगे, सो KSP भी हम लोगों ने क्या लिखा था, यही लिखा था, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे OH माइनस और यहाँ पे 2 लिखा था। सो ध्यान से दोनों को कंपेयर कीजिए, आप देखिए दोनों सेम है क्या, बराबर है, सेम है दोनों। ओके, सो सेम है तो देखिए अभी डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आता है। सो डिफरेंस इज दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is defined in the same way as the solubility product। यानी आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों सेम वे में डिफाइन होते हैं, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस आर फॉर एनी सॉल्यूशन। इन केस ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस आर फॉर एनी सॉल्यूशन, मतलब इक्विलिब्रियम पे ही हम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बता रहे हैं, हम लोग कोई भी कंडीशन पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन आयन का क्या है वो बता रहे हैं। ओके, सो द सॉल्यूशन कैन बी डाइल्यूटेड, वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड भी हो सकता है, वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड भी हो सकता है, वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि आयनिक प्रोडक्ट मेरा क्या है, Ca2 प्लस और OH माइनस, जो मैंने ऊपर लिख के दिया आपको, ठीक है। सो क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज कि मेरा आयनिक प्रोडक्ट क्या है, ये है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस आर फॉर एनी सॉल्यूशन। ओके, मेरा सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं कि सैचुरेटेड ही है, ओके, बट वही चीज़ मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जब बात करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है, ठीक है। बट आयनिक प्रोडक्ट जब आएगा तो याद रखना है आपको कि आपका सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं सैचुरेटेड ही हो, आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड भी हो सकता है, आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड भी हो सकता है, आपका सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है। बट आपको आयनिक प्रोडक्ट क्या बताता है कि आपका जो आयंस है, जो आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, बिकॉज ऑफ दैट जो आयंस प्रोड्यूस हुए सॉल्यूशन में उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना प्रेजेंट है, ओके, किसमें, आपके सॉल्यूशन में। सो बेसिकली आपका आयोनिक प्रोडक्ट क्या मेजर करता है, आयोनिक प्रोडक्ट मेजर्स द एक्चुअल अमाउंट, रिमेंबर एक्चुअल अमाउंट ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, इट विल वैरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस डिसॉल्व्ड। मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको बताता है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना आयंस आप डिसॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने आयंस डिसॉल्व होके प्रेजेंट है। बट आयोनिक प्रोडक्ट आपको ये बताता है कि एक्चुअल में उस सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको बताता है कि मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है, आयनिक प्रोडक्ट ये बताता है कि एक्चुअल में कितना वहाँ पे प्रेजेंट है। सो देयर इज अ डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस है क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है, रिमेंबर हो सकता है बोल रहा हूँ मैं, और आयनिक प्रोडक्ट क्या बोल रहा है कि कितना वहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट है। ओके,
दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर के टर्म्स में बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो आयनिक प्रोडक्ट क्या करता है कि एक्चुअल अमाउंट में कितना आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो मेजर करता है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। आपने जो डिसॉल्व किया है सॉल्यूट को, उसका कॉन्सेंट्रेशन, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर। अगर कॉन्सेंट्रेशन वैरी हो रहा है तो आपका आयनिक प्रोडक्ट भी वैरी होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वैरी हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर तो फिर आयनिक प्रोडक्ट भी वैरी होगा। ओके, बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। अगर कॉन्सेंट्रेशन वैरी हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैरी नहीं होगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन वैरी हुआ तो आयनिक प्रोडक्ट वैरी होगा, कॉन्सेंट्रेशन वैरी हुआ तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के केस में वो वैरी नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आप अच्छे से वापस से रीड कर लेना, स्क्रीन पे लिखा है मैंने। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे उन्होंने बोला आईपी वर्सेस केएसपी। अभी इसको चलो इन डेप्थ समझते हैं हम लोग। सो सपोज आपने एक बीकर लिया है, ठीक है, आपने बीकर लिया है, बीकर के अंदर आपने क्या किया है। सो यहाँ पे मैं पहले बीकर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो सपोज यहाँ पे टोटल 4 बीकर लिए हैं मैंने। ओके, अभी इन चारों बीकर में यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, मेरा सॉल्वेंट या फिर मेरा सॉल्यूशन। ओके, सो ये ले लिया है मैंने सॉल्यूशन। अभी इसको 4 सेक्शन में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, सो 4 स्पेस है जो ऑक्यूपाई कर सकता है कौन, मेरे सॉल्यूट के आयंस। ओके, जब मेरा सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जब मेरा कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा, और वो आयंस ये जो 4 स्पेसेस है, 4 बॉक्सेस है, उसको ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, सो ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे 2 आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी अगेन 1 2 4। ओके, और यहाँ पे मैं अगेन एक और ला देता हूँ, और यहाँ पे भी एक और ला देता हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अगेन सपोज 4 है। ओके, सो ये आइडियल केस है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, और सपोज एक आयन एक्स्ट्रा यहाँ पे है इन बिटवीन दिस। ठीक है, ये दोनों क्वाइट सिमिलर है। अभी यहाँ पे ध्यान से कंडीशन को समझिए, क्या हो रहा है कंडीशन यहाँ पे। सो पहले केस में मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। ठीक है, सपोज 4 बॉक्सेस है, इतना स्पेस है यहाँ पे, 4 बॉक्सेस में 4 आयंस आ सकते हैं। ओके, 4 आयंस वहाँ पे वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। सो आयनिक प्रोडक्ट मुझे क्या बताता है कि एक्चुअल में वहाँ पे कितने आयंस प्रेजेंट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मुझे क्या बताता है कि मैक्सिमम वहाँ पे कितने आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने आयंस वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं मैक्सिमम। सो मैक्सिमम कितने आयंस स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं वहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ 4। ठीक है, बट एक्चुअल में कितनों ने किया है, 2 आयंस ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। सो मतलब 4 इज ग्रेटर देन 2, तो मतलब केएसपी इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट, राइट, आईपी। सो मतलब मैं क्या बोलूँगा कि ये सॉल्यूशन क्या है, तो मतलब ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। करेक्ट, क्या है ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। जितना स्पेस है वो ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, मतलब ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। और क्या बोलूँगा, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे नो पीपीटी, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर मैं सेकंड वाले को कंपेयर करूँ, ओके, अगर मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, सो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट और केएसपी की बात करूँ, सो आईपी क्या बताता है मुझे, एक्चुअल में कितना आयंस प्रेजेंट है। केएसपी मुझे बताता है कि मैक्सिमम कितने आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं वहाँ पे। सो एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है, 4, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 4। ओके, सो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट 4 इज इक्वल टू 4। तो मतलब क्या, दैट आई पी इज इक्वल टू वॉट, के एस पी। इफ़ आई पी इज इक्वल टू के एस पी मतलब क्या कि 4 के लिए जगह था, 4 आयंस के लिए जगह थी, और 4 आयंस ने वो जगह ऑक्यूपाई कर लिया, तो मतलब मेरा ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जितनी कैपेसिटी थी उतना आयंस उसने ले लिया। सो ये सॉल्यूशन क्या है, मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ओके, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलेगा क्या, नहीं, नो पीपीटी। ओके, सो नेक्स्ट, अभी अगर आप देखेंगे थर्ड वाला बीकर, अभी थर्ड वाले बीकर में आ जाइए।
थर्ड वाले बीकर में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं IP और KSP को कंपेयर करूँगा, सो IP मुझे क्या बताता है एक्चुअल में कितने आयंस प्रेजेंट है, KSP क्या बताता है मैक्सिमम कितने आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं। सो एक्चुअल में वहाँ पे कितने आयंस प्रेजेंट है, सो आप देख सकते हो 2, 2, 4 एंड 2, 6। सो 6 आयंस क्या है वहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट है। और KSP क्या बोलता है मैक्सिमम कितने प्रेजेंट रह सकते हैं, सो मैक्सिमम 4 रह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, सो यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन 4, कैपेसिटी थी 4 की बट एक्चुअल में कितने वहाँ पे 6। तो यहाँ पे IP इज ग्रेटर देन KSP, करेक्ट। इफ़ IP इज ग्रेटर देन KSP तो मतलब क्या होगा, तो मतलब ऐसा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सुपर सैचुरेटेड क्यों है वो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी 4 आयंस को एक्सेप्ट करने की, बट वो क्या कर रहा है 6 आयंस को लेके बैठा है अंदर। सो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है क्या, नहीं, वो विद इन सेकेंड्स के लिए, ओके, सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट करेगा और तुरंत वो क्या करेगा, जो भी एक्सेस ऑफ आयंस है डिजॉल्व स्टेट में उसको बाहर फेंक देगा और आपका सॉल्यूशन वापस से सैचुरेटेड बन जाएगा। ओके, और वो जो आयंस है जो एक्सेस में प्रेजेंट थे जिसको उसने बाहर फेंक दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के लिए, तो वो जो आयंस उसने बाहर फेंका वो इन द फॉर्म ऑफ क्या निकलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट निकलेंगे। सो यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। ओके, सेम इज एप्लीकेबल टू दिस लास्ट बॉक्स ऑल्सो। ओके, सो समझा आपको IP और KSP क्या है, आई होप आपको समझ गया होगा। सो चलिए एक बार वापस से रिवाइज ले लेते हैं यहाँ पे, क्या दैट कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन कब मिलेगा हम लोगों को। सो देखिए, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज द सेम वे एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, दोनों का डेफिनेशन क्वाइट सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट द आयनिक प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कंटेन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, रिमेंबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस अंडर एनी कंडीशन। ओके, एनी कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस क्या होता है, एक्सप्रेस होता है किसमें, आयनिक प्रोडक्ट में। बट KSP में हम लोग क्या करते हैं, KSP कंटेन्स ओनली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है हम लोगों ने देखा। आई होप आपको अभी KSP और आयनिक प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस क्लियर है, दोनों का मतलब क्लियर है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कॉमन आयन इफेक्ट का। सो यहाँ पे ध्यान से समझिए कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड CH3COH, जो हमारा क्या है एसिडिक एसिड है। ओके, एंड इट्स सॉल्यूबल आयनिक सॉल्ट CH3CON है। ओके, यही हमारा एसिडिक एसिड का सॉल्ट है। ओके, सो CH3COH को हम लोगों ने क्या किया, सपोज पानी में डाल दिया और वो वीक एसिड है तो कंप्लीट डिसोसिएट होगा क्या, नहीं, तो वो क्या हो रहा है ओनली स्लाइटली डिसोसिएट हो रहा है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3COOH, हमारा जो वीक एसिड है वो क्या है, वीक एसिड, तो ये क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए रिवर्सिबल एरो। और यहाँ पे क्या देगा ये CH3CO माइनस देगा विच इज़ इन एक्वियस स्टेट, प्लस और क्या देगा H प्लस देगा विच इज़ ऑल्सो इन एक्वियस स्टेट। ओके, नेक्स्ट सपोज आपने आपका सॉल्ट भी डाल दिया, सो CH3CONA, ये क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएट होगा, क्या देगा CH3COO माइनस विच इज़ इन एक्वियस स्टेट प्लस Na प्लस, और ये भी एक्वियस स्टेट में। अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। सो आपको दिखाई देगा कि CH3COO माइनस ये जो आयन है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है। ओके, सो इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो ध्यान से देखिए आपका जो CH3CO माइनस है वो कौन से साइड है, लेफ्ट साइड है, रिएक्टेंट के साइड है, या फिर राइट साइड में प्रोडक्ट के साइड में है। तो आप देखोगे वो प्रोडक्ट के साइड में है। सो यहाँ पे अगर हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करें, ली चैटलियर ने क्या बोला था, सो देखिए यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट साइड है, ओके, रिएक्टेंट, और आपका ये प्रोडक्ट साइड है, और प्रोडक्ट साइड क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। अगर प्रोडक्ट साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे सपोज मैं ड्रॉ करता हूँ सीसॉ, ये देखिए ये आपका प्रोडक्ट साइड है, ये आपका रिएक्टेंट साइड है। सो कहाँ पे वज़न ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड में। ओके, सो प्रोडक्ट साइड में अगर वज़न ज़्यादा है और इसको क्या करना है, इसको लेवल में आना है। ओके, इसको ऐसे आना है तो क्या करना पड़ेगा, सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रोडक्ट क्या करेगा, अगेन रिएक्टेंट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। ओके, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चालू कर देगा, रिएक्टेंट वापस से फॉर्म होने लगेंगे। क्यों, क्योंकि इसको वापस से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आना है। ओके, सो इसलिए क्या करेगा, ये वापस से प्रोडक्ट से क्या करेगा, रिएक्टेंट फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। ओके,
सो मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई था, सो अगर उसको इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस से रिएक्टेंट फॉर्मेशन चालू करना पड़ेगा। ठीक है, सो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, और ये सब क्यों हो रहा है, वापस से वो रिएक्टेंट क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपने जब सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्ट डालने की वजह से जो CH3CO- था इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया। क्यों हाई हो गया, क्योंकि वीक एसिड भी CH3CO- दे रहा है और आपका ये जो सॉल्ट है ये भी CH3CO- दे रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपका जो एक आयन है सॉल्यूशन में विच इज CH3COO-, उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया है और जिसके वजह से इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो गया, अफेक्ट हो गया है। सो इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो गया तो इक्विलिब्रियम को क्या करना है, वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आना है, स्टेबल स्टेट में आना है। तो वो क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी के लिए प्रोडक्ट को क्या बोलेगा, हाँ भाई वापस से रिएक्टेंट फॉर्मेशन चालू कर दो। सो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट फॉर्म होना चालू हो जाएगा और आपका वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अभी क्या हुआ, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आपने एक सॉल्ट डाल दिया और वो सॉल्ट में आपका एक कॉमन आयन जो कि वीक एसिड से मैच करता था विच वॉज CH3CO- क्या हुआ, प्रेजेंट था। सो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, सपोज आपको क्या करना है, आपको आपका रिएक्टेंट वापस से फॉर्म करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि मेरा जो रिएक्शन है, जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट डालना पड़ेगा जिसके अंदर कॉमन आयन हो आपके वीक एसिड का। तो वो क्या करेगा, वो आपके सॉल्यूशन में आयन का, कौन सा आयन, जो आपके वीक एसिड में भी प्रेजेंट है, वो आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई कर देगा। वो आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एक साइड, प्रोडक्ट की साइड क्या होगा, झुक जाएगा क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो चुका है एक आयन का। तो आपका इक्विलिब्रियम वापस से स्टेबल होना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वापस से रिएक्टेंट फॉर्मेशन चालू कर देगा। और रिएक्टेंट फॉर्मेशन चालू कर देगा तो मतलब क्या, मतलब आपका ये जो वीक एसिड डिसोसिएट हो रहा था थोड़ा बहुत, वो भी डिसोसिएट नहीं होगा। सो वो डिसोसिएट नहीं होगा तो क्या होगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा तो मतलब यहाँ पे आपको वीक डिसोसिएशन मिलेगा। करेक्ट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वीक डिसोसिएशन मिलेगा। ओके, आई होप आपको समझा है। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। सो सपोज आपका NH4OH है, वो उसने क्या किया, डिसोसिएट हुआ, वो थोड़ा सा ही डिसोसिएट होगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसने दिया NH4+ और OH-। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में आपने एक सॉल्ट ऐड कर दिया NH4Cl। NH4Cl क्या करेगा, NH4+ देगा। अभी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट है। ओके, सो ये NH4+ देगा, प्लस क्या देगा, Cl- देगा। क्लियर है, सो NH4+ Cl- दे रहा। अभी देखिए आपके सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, आपके सॉल्यूशन में किस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है। सो ध्यान से देखिए, ये आयन जो है आपका, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सो मैं बोलूँगा इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया है। ओके, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई हो गया तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया है। ओके, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई हो गया तो इक्विलिब्रियम अगर वापस से अटेन करवाना है हम लोगों को, तो ली चटलियर ने क्या बोला था कि प्रोडक्ट क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चालू कर देगा। रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा और क्या करेगा, रिएक्टेंट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। सो रिएक्टेंट फॉर्मेशन अगर स्टार्ट कर देगा तो मेरा ये जो NH4OH डिसोसिएट हो रहा था, इसका जो आयनाइजेशन हो रहा था, वो अब होगा क्या, नहीं होगा। मतलब एक तो पहले से ये वीक बेस है, इसका थोड़ा बहुत ही डिसोसिएशन या आयनाइजेशन हो रहा था, अब तो वो और भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि NH4+ जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो चुका है। सो हाई हो चुका है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो मतलब क्या, कि यहाँ पे इसका जो भी आयनाइजेशन हो रहा था, जो भी इसका डिसोसिएशन हो रहा था, वो सप्रेस हो जाएगा। ओके, वो अब उतना नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। ठीक है, यानी रिएक्शन मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चालू हो गया है। समझा। सो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने सॉल्ट डाल दिया और सॉल्ट में मेरा एक कॉमन आयन था जो इस वीक बेस के कॉमन आयन यानी कटायन से मैच कर रहा था। ओके, सो वीक बेस के कटायन से मेरा क्या हुआ, सॉल्ट में भी जो कटायन है वो मैच हो गया, यानी मेरा एक कॉमन आयन मैंने डाल दिया। ओके, मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली मैंने कॉमन आयन डाल दिया सॉल्यूशन में, और बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा NH4OH है उसका जो डिसोसिएशन है, उसका जो आयनाइजेशन है वो सप्रेस हो गया, वो रुक गया। ओके, वो ब्रेक हो गया। तो हम लोग इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। सो चलिए वापस से अब डेफिनेशन देखते हैं। ओके, सो क्या बोल रहे हैं वो लोग,
The common ion effect states that the ionization of weak electrolyte is suppressed in presence of a strong electrolyte such as salt containing an ion common to the weak electrolyte. यानी कॉमन आयन आप डालो सॉल्यूशन में, उसके वजह से क्या होगा, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो जो आयनाइज हो रहा था उसका आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा. क्या हो जाएगा, उसका आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा. कब हो जाएगा, जब आप एक कॉमन आयन डाल दोगे. किसके प्रेजेंस में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हो. ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी. अभी चलिए कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन देख लेते हैं. उससे पहले ज़रा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट का क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग. सो द हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Ca2+ आयन. बराबर है. जो हमारा विलेजेस होते हैं वहाँ पे जो बोरवेल वगैरह का पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है. सो वो हार्ड क्यों होता है, हार्डनेस क्यों होता है उसका, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयन Ca2+. ओके, इट इज़ सरप्राइजिंग टू नो दैट Ca2+ आयन्स कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग मोर CO2+ आयन्स. ओके, मतलब Ca2+ को हटाने के लिए हम लोग और Ca2+ डाल रहे हैं, मतलब लोहा ही लोहे को काट रहा है, ये अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. देखिए कैसे ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे. ओके, सो इन द फॉर्म ऑफ लाइम CaOH ट्वाइस टू द हार्ड वाटर. अभी रिएक्शन क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं. सो द OH- आयन्स ऑफ लाइम react with HCO3- आयन्स प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर टू फॉर्म CO3 मतलब क्या बोल रहा है वो, देखिए यहाँ पे रिएक्शन है. OH- कहाँ से आ रहा है, OH- आ रहा है आपके इस लाइम से, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है. ठीक है, और हार्ड वाटर में ऑलरेडी HCO3- प्रेजेंट है. ठीक है, और ये दोनों एक्वियस स्टेट में प्रेजेंट है. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है CO3 प्लस क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्लस आपको मिल रहा है वाटर. ओके, सो यहाँ पे ये जो CO3 है ये क्या करेगा, ये CO3 अगेन कैल्शियम के साथ कंबाइन होता है और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट. और ये कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ PPT क्या होता है, वाटर में से बाहर आ जाता है. ठीक है, सो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो यहाँ पे लिखा भी है दैट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaCO3 इज़ वेरी लो. ओके, दैट इज KSP इज 4.5 × 10⁻⁹. So addition of lime, okay, which is CaOH twice, makes ionic product more greater than KSP, which results in the precipitation of CaCO3 and thereby removal of hardness. मतलब क्या हो रहा है, एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ. यहाँ पे देखिए, आपको रिएक्शन में से निकालना है क्या, आपको वाटर में से निकालना है क्या, आपका वाटर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में से आपको निकालना है Ca2+, क्योंकि उसके वजह से आपके वाटर में हार्डनेस आ रही है. ये आपको क्या करना है, Ca2+ ही निकालना है. ठीक है, सो Ca2+ ही आपको निकालना है. तो कैसे निकालोगे, आपने क्या किया, लाइम यानी CaOH ट्वाइस ऐड कर दिया. सो जब आपने CaOH ट्वाइस ऐड किया तो उसमें से जो आपका OH- है वो कंबाइन हो रहा है HCO3- के साथ. ये HCO3- कहाँ से आया, सो ये ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारे हार्ड वाटर में. ठीक है, ये HCO3- ने क्या किया, कंबाइन हुआ, रिएक्शन किया OH- के साथ और हमको दिया CO3 और वाटर. ये CO3 कंबाइन होता है कैल्शियम के साथ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट. और ये कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट हमारे हार्ड वाटर में से बाहर आ जाता है और हमारा जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ओके, सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन ऑल्सो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट. मतलब जो हमारा कॉमन आयन है उसका प्रेजेंस क्या करता है, वो स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को भी अफेक्ट करता है. कैसे अफेक्ट करता है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं. कंसिडर द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ AgCl. ओके, सो यहाँ पे चलिए हम लोग सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ AgCl देख लेते हैं. अगेन सेम कॉमन आयन इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग. सपोज आपने क्या किया, AgCl डाल दिया. ओके, AgCl क्या है, हमारा स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, मतलब पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, हमको देगा Ag+ आयन देगा, प्लस हमको देगा Cl- आयन. ओके, सो Ag+ Cl- हमको मिल चुका है. अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये क्या है, स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, मतलब ये थोड़ा सा ही डिजॉल्व होता है. सो स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट. ओके, सो थोड़ा सा डिजॉल्व हुआ. अभी आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने ऐड कर दिया AgNO3 और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या देगा, ये Ag+ देगा
और प्लस क्या देगा, NO3 माइनस देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने AgNO3 डाल दिया सॉल्यूशन में तो क्या हो रहा है, सो यहाँ पे एक आयन जो है वो कॉमन हो गया, कौन सा, Ag प्लस, और यहाँ पे भी Ag प्लस, दोनों कॉमन हो गए। सो Ag प्लस अगर कॉमन हो गए तो मतलब क्या हो रहा है, सो मतलब ये जो Ag प्लस है इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है। इसका अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाई किस साइड हो रहा है, प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो रहा है तो मतलब क्या होगा, मतलब मेरा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम वापस से अटेन करना है जो कि डिस्टर्ब हो चुका है। क्यों डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि जो मेरा Ag प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ओके, ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। सो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, वो वापस से रिएक्टेंट फॉर्म करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे है, रिएक्टेंट यहाँ पे, प्रोडक्ट यहाँ पे, उसको ऐसे आना है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक लेवल में आना है, उसको एक लेवल में लाना है उसको। ओके, सो उसके लिए एक ही रास्ता है, क्या, कि वो प्रोडक्ट से क्या करे, वापस से रिएक्टेंट बनाना चालू कर दे। तो क्या हो जाएगा, वापस से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। और हम लोग इसके लिए अगर KSP लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, सो क्या होगा, KSP विल बी इक्वल टू Ag प्लस और यहाँ पे Cl माइनस। ठीक है, सो यहाँ पे भी कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। AgCl डाला, Ag प्लस Cl माइनस मिला, AgNO3 डाला, Ag प्लस NO3 माइनस मिला। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, हाई होने की वजह से क्या हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड में गया, रिएक्टेंट फॉर्म करना चालू कर दिया। रिएक्टेंट फॉर्म करना चालू कर दिया मतलब ये जो मेरा AgCl है, जो मेरा क्या हो रहा था, जो मेरा आयोनाइज हो रहा था, जो इसका डिसोसिएशन हो रहा था, वो डिसोसिएशन अब क्या हो गया, वो सप्रेस हो गया। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। सो मतलब इनडायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये जो AgCl है हमारा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी थी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर दी हम लोगों ने, डिक्रीज कर दी और डिक्रीज कर दी। ठीक है, कैसे, बाय एडिंग आयन विच इज कॉमन टू दिस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ओके, विच इज Ag प्लस। सो नेक्स्ट अभी यहाँ पे थोड़े पॉइंट देख लेते हैं, दैट द रिवर्स, okay, the reverse reaction in which AgCl precipitates is favored until the solubility equilibrium is re-established. okay? मतलब जो हमारा ये जो AgCl डिसोसिएट हो रहा था और हम लोग को Ag प्लस दे रहा था प्लस Cl माइनस दे रहा था, वो क्या हो गया, वो सप्रेस हो गया। ठीक है, इसका आयनाइजेशन सप्रेस हो गया। सप्रेस हो गया तो क्या हो रहा था, यहाँ पे सप्रेस हो गया तो मतलब ये हमारा प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट दे रहा था, मतलब AgCl दे रहा था। सो AgCl कैसे हो रहा था, कैसे फॉर्म हो रहा था, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, राइट, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ये बाहर निकल रहा था। सो ये क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन है। सो द रिवर्स रिएक्शन इन विच AgCl प्रेसिपिटेट इज फेवर्ड, कब तक फेवर रहेगा, अंटिल द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इज री एस्टैब्लिश्ड। ओके, जब तक कि वापस से इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता तब तक वो क्या होगा, वापस से AgCl क्या होगा, रिवर्स में जाते रहेगा और हम लोग को AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ KSP हाउएवर रिमेन्स द सेम सिंस इट इज़ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, जो KSP का वैल्यू है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और टेम्परेचर हम लोग अगर कांस्टेंट रखेंगे तो KSP भी कांस्टेंट रहता है। ये हम लोगों ने जस्ट अभी फ्यू मिनट्स अर्लियर हम लोगों ने क्या किया, फ्यू मिनट्स बिफोर डिस्कस किया जस्ट। ओके, सो लास्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड, ओके, जो हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इन सॉल्यूशन। ओके, समझा। सो अगर कॉमन आयन प्रेजेंट रहेगा तो हमारा जो स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते रहेगी। ये याद रखना है आपको। आई होप आपको समझा है। थैंक यू सो मच।